संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। रैयत सभी उजाड़ी, रैयत में प्रजा, फिर क्या उजाड़ नहीं रखी मनुष्य ने। स्थूल जगत में देख लो, कोई शांति नहीं है कहीं। अगर कोई सोच भी ले धन कमा लो शांति मिलेगी, जमीनें खरीद लो शांति मिलेगी, कहीं नहीं मिली। उन्हें पूछ लो जिनके पास सब कुछ है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा। जिसने सतनाम को जान लिया और उसका आधार बना लिया, केवल वो सुखी हो सकता है, बाकी सुखी हो ही नहीं सकते। श्रीवाणी चल रही है, इत से उत, उत से इत राखे। इत मैंने यहां से वहां मौत के बाद भेज दिया, वहां से फिर उल्टा ले आया। यही तो आवागमन है कि काल पुरुष की तो है ही आवागमन। देख लो, ये आवागमन का हिस्सा है, खुल के साहिब बता रहे हैं। और एक मदारी होता है, मदारी बंदर को पकड़ के लाता है और लालच में फंसाता है उसको। दृष्टांत ले लो, 4-5 मदारी इकट्ठे होके जाते हैं, पटाखे बंदूक वाले लेके जाते हैं, चने जाल नीचे फैला के चने फेंक देंगे। एक सुराही होती है तंग मुंह की, उस सुराही के अंदर भी डाल देंगे चने। देखा वो चने खा रहे हैं सारे बंदर बैठ के आराम से, और एक बंदर ने अंदर हाथ डाल दिया कि चने ये भी खाऊंगा मैं तो, सुराही वाले। अब पशु है, उसको पता तो है नहीं कि मुट्ठी वो खोल तो सकता नहीं, वो तो बंद है। पटाखे बजाए, वो सारे बंदर भाग गए, वो बंदर रह गया। बाकी बोरी फेंक दी, उसको पकड़ लिया। मुट्ठी नहीं खोल रहा, वो क्या करेंगे, हाथ में डंडा मारेंगे जोरदार, उसकी नस ढीली हो जाएगी। ढीली होते ही हाथ खुल जाएगा, फट सुराही से बाहर हाथ निकाल लेंगे। तब तक तो चैन गले में डल गई लोहे की और गुलाम हो लिया वो।
ये आत्मा के साथ ये तो कर रहा मन, लोभ में मोह में इसको फंसाता है ये, फिर चैन डाल के इसको अपने साथ रखता है। साहिब ये तो कह रहे हैं, रहे पेड़ उत्पत्ति प्रलय का विषय सब विकारी। एक पेड़ है, फल लगते हैं, झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते आ जाते हैं। क्या ये जन्म मरण तो हो रहा है पत्तों के रूप में, फिर ये संसार एक पेड़ ही तो है जिसमें सुर्तियां हमारी जैसी सारे सुर्तियां जो हैं ये क्या है सारी, ये पत्ते ही तो हैं। पत्ता तो टूटा डारी से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जाए। साहिब कहते हैं परिवार के पेड़ पे तो बैठे हो आप, जैसे पत्ता पीला होके झड़ जाता ना, हवा आती है उड़ा के ले जाती है उसको, ऐसे ही मौत की हवा आएगी, हमें वहां से उड़ा देगी। वो उस परिवार से अलग हो गए। अब कहां जाएंगे नहीं पता, जहां कर्म खाता लिखा पड़ा है वहां जाएंगे हम। कहें कबीर यह अद्भुत ज्ञाना, मानो बात हमारी। साहिब कहते एक अद्भुत ज्ञान है भाई, वो दूंगा तुम्हें और मेरी बात को मान लेना। मान ले कह रहे हैं, मान लेना मेरी बात को। क्या है वो? अज हूं ले वो छुड़ाए काल से। सारा नक्शा खींच दिया इस काल पर उसका, कैसे फंसाता है, कैसे कैसे ले जाता है, कैसे राज करे हमारे ऊपर। अब कह रहे हैं अब भी मौका है, छुड़ा ले काल से अपने आप को। जो कोई सूरत संभारी, जिसने अपनी आत्मा को संभाल लिया और आत्मा में विवेक जागृत हो गया और आत्मा को पता लग गया, अब तो भक्ति करनी चाहिए, फिर वो बचेगी, वो बच जाएगी, इसमें संशय नहीं है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से इसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, मेला तो सोई भला जहां संतों का सत्संग। मेला तो सोई भला जहाँ संतों का सत्संग, जहाँ संतों का सत्संग। मैं मेरी मैं मर मर जाते मोह माया का अंग। मैं मेरी में मर मर जाते मोह माया का अंग। हरी सा हीरा तजा हाथ से, हरी सा हीरा तजा हाथ से। पी माया की भंग, पी माया की भंग। साधो पी माया की भंग। मेला तो सोई भला जहाँ संतों का सत्संग। मान बड़ाई गर्व ईर्ष्या यही जगत के द्वंद। मान बड़ाई गर्व ईर्ष्या यही जगत के द्वंद। बिन चिन्हे सब बह गए रे, बिन चिन्हे सब बह गए रे। काजी पंडित अंध, काजी पंडित अंध। साधो काजी पंडित अंध। मेला तो सोई भला जहाँ संतों का सत्संग, जहाँ संतों का सत्संग। कहें कबीर सुनो भाई साधो करो दुई से जंग। कहे
कबीर सुनो भाई साधो, करो दुई से जंग। होए मगन चढ़ जाए गगन, होए मगन चढ़ जाए गगन, तब लागे कुछ रंग। तब लागे कुछ रंग साधो, तब लागे कुछ रंग। मेला तो सोई भला, जहाँ संतों का सत्संग, जहाँ संतों का सत्संग। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको संस्कृत में अनुवाद कर लेते हैं। मेले तो संसार में लगते रहते हैं और मेलों में लोग इकट्ठे होते रहते हैं। वहाँ पर मनोरंजन के साधन होते हैं, लोग घूमते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं और कई घंटे वहाँ लगाते हैं। साहिब कहते अगर मेले में ही जाना है ना तो संतों के संग में जाओ भाई। मेला तो सोई भला, जहाँ संतों का सत्संग। बारी मेला क्या है? बारी मेले में मनुष्य मन के अधीन चलता है। पुलिस का पहरा होता है मेलों में, जेब कतरे वहां घूमते हैं, चोर वहां घूमते हैं, वस्तु छीनने वाले घूमते हैं, ठग वहां घूमते हैं, गलत लाइन के आदमी वहां घूमते हैं। क्या हो रखा है? शोर भी होगा, डीजे चलते रहेंगे, शोर होते रहेंगे, लोग घूमते रहेंगे और पूरा भय है पुलिस को कि झगड़ा ना हो जाए। और झगड़े होते हैं बहुत बार। क्या है वहां पर? मन का मेला। वो यहाँ क्या है? सूरत का मेला है, सूरत का, आत्मा का। आत्मा के मेले में किसी भी सिक्योरिटी फोर्स की जरूरत नहीं होती। बताओ क्यों? या मन नीचे हो जाता है, आत्मा ऊपर होती है। झगड़ा तो दूर की बात है, ये तो इतना सहनशील होके बैठता है। कोई गाली भी देता ना इनको सत्संगियों को, तो भी ये उल्टा जवाब गाली से नहीं देते। क्या कहते हैं? नादान है बेचारा, क्यों झगड़ा करूं मैं, मुझे तो पता है ना। गाली आवत एक है, पलटत होत अनेक। कहीं कबीर मत पलटिए, रहे एक की एक रह गई। गाली का जवाब दो गाली, फिर 4, 8, 10। फिर क्या कहते साहिब? गाली ही से उपजे कल है कष्ट और मीच, हारी चले जो सो संत है, लागी मरे सो नीच। साहिब ने फैसला दे दिया। अब एक गाली से 10-50 गालियां, फिर कल है और फिर झगड़ा होगा। संसार की सभी लड़ाइयां गाली गलोच, ताना कसी से शुरुआत होती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं। कलह कष्ट और नीच, हार चले जो संत है, जो इनको हार जाएगा भाई मैं बदला नहीं लेता, मैं गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा। लोग तो उकसाएंगे, डर गया। क्या बोल रहा है वो? डर गया। सत्संगी क्या कहता है? हाँ जी डर गया। और संसारी होगा तो नहीं डरता, अभी ले हथियार ले रहा पास में, गोली चला दे, कुछ भी कर दे। संसार तो उकसाएगा। डर गए जी आप? हाँ जी डर गए। फिर साहिब की वाणी लागू होगी हमारे पे, हारी चले सो संत है और लागी मरे सो नीच। जिसने लागबाजी करके झगड़ा तैयार कर लिया, संतों ने नुक्ते बता रखे भाई। अगर इस संसार में रहना है ना और भक्ति करनी है तो नियम बता रखे हैं।
झगड़ा करना, बदला लेना कर लो, मुकदमेबाजी तैयार है, फिर टेंशन, पैसे, समय तो गया, फिर भक्ति नहीं कर पाएंगे। बस फिर तो फाइल उठाएं, मुकदमे की पेशी में बैठे रहेंगे बाहर। फिर भक्ति का समय बचाना है, झगड़ों से दूर होना है। ये संत कह रहे हैं। श्वास अगर वहां लगा दिए तो फिर भक्ति कौन कैसे होगी भाई। साहिब की श्रीवाणी चल रही है, मैं मेरी मैं मर मर गए, मोह माया का अंग बहुत आए हमारे से पहले इस संसार को अपना बनाने के लिए। ये गांव मेरा है, ये प्रांत मेरा है, ये देश मेरा है, बहुत आए। ये जमीनें मेरी हैं, जमीनों के पीछे कत्ल हो गए, लोग उजड़ गए, मारकाट हो जाती है, अब भी रोज होती है, देखते हैं हम सब। जबकि जिस जमीन के पीछे वो जान गंवाने के लिए तैयार बैठे हैं, सुन लो मुकदमे का, अब सुनो असर क्या होता है। 2 फुट जमीन पे भाई ने भाई का कत्ल कर दिया, 2 फुट जमीन उसको तो मिली नहीं जो मर गया, जो जिंदा है मुकदमा दर्ज हो गया। 2 फुट की कीमत तो होगी 5, 10, 20 हजार होगी, लंबाई में लोगे तो चलो 5 लाख होगी। अब जरा सुनना, कत्ल केस दर्ज है, खर्चे शुरू हो जाएंगे, पुलिस खर्च, डॉक्टर का खर्च, फिर वकील खर्च, फिर गवाहों के खर्च, फिर हजारों टेंशन, फिर बाद में जेल यात्रा। उसको क्या मिला? जिसने मार दिया था, क्यों मारा? जमीन लेने के लिए। उसको भी क्या मिला? कई गुना पैसे जमीन से फालतू तो खर्च हो लिए। ये सूझ कौन देगा? ये सूझ चाहिए है। समय बचा के हमने भक्ति करनी है, भक्ति करनी है समय बचा के हमने। समय बचेगा तो भक्ति होगी भाई। अगर समय नहीं रहा फिर भक्ति कैसे कर पाएंगे हम? तो इसलिए हमने अपने समय को, मूल्यवान समय है, उसको बचा के भक्ति करने के लिए मौका मिला है मनुष्य जन्म का। इसी को कर लेंगे तो जीत हो जाएगी भाई, नहीं तो हार होगी। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ावा इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।